कौन है आप लोग? विदाउट परमिशन अंदर कैसे आए तुम लोग? ऐसा करो, बाहर जाके कॉल बेल दबा के परमिशन लेके अंदर आ जाइए। एग्जैक्टली आपको एटिकेट नहीं है डैड। मैं कम था सर? यस प्लीज। थैंक यू। आइए, तशरीफ रखिए। ये तशरीफ क्या होता है डैड? बैठने को कह रहे हैं वरना आ जाते हैं। सिटिंग दो। हेलो दो। हमारा बचवा जो है ना, हिंदी उर्दू नहीं जानता है, अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा है ना, बड़ा होनहार है। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अरे इंदर बाबू, एक ही नैया तो बस आपके हाथ में है। चाहो तो समुंदर पार करवा दो, वरना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। चुप रहो, सबको गोबर कर देगा। ये बुजुर्गों की बात है, हमको बात कर लेने दो। दादा देर बहुत लगाते हैं। जोनी, तुम यहाँ? तुमसे मिलने आया हूँ। तुमने कहा था ना उस दिन, तुम अमेरिका से यहाँ इंडिया मैरिज करने आई हो और मैरिज करके अपने हस्बैंड को अमेरिका ले जाओगी। कहा तो था। तो मैं तैयार हूँ। चलो नाउ यू कैन डू द मैरिज एंड टेक मी टू द अमेरिका। चलो। पागल हो गए हो क्या? मैं शादी तुमसे? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तुझे बात करने का तरीका नहीं आता। मैं एक कंपनी का वाइस चेयरमैन हूँ और ये हमारा बचवा जो है ना, फाइनेंस डायरेक्टर है। 300 करोड़ का हेर फेर कर सकता है। कौन सी कंपनी? पूजा और आरती की, पापा और अंकल की? वो पिछले हफ्ते उनकी थी, अब हमारी है, हमारी। अच्छा, इनको ये पता है कि 300 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? क्यों नहीं पता होगा? बहुत आसान सी बात है, बता दे बचवा। हाँ, 3 के आगे 100 करोड़ जीरो। वेरी गुड मिस्टर ललन, वेरी गुड। आपका बेटा बहुत तरक्की करेगा, बहुत ज़हीन है और होशियार है ये लड़का आपका। हाँ? सिर्फ जीरो ही जीरो मिलेगा तुम्हें? हाँ? देखिए मिस्टर ललन, हमारी एक प्रॉब्लम है कि हमारी बच्ची आपकी ज़हीन और रईस बेटे के काबिल नहीं है। अब ऐसा कीजिए, यहाँ से फौरन दफा हो जाइए। मैं जिंदगी में आपको बहुत महंगा पड़ूंगा। मेरा नाम लल्लन है। जी की जिंदगी में लग जा, दीमक की तरह खा जाता हूँ। वो तो हम देख रहे हैं, मगर आपकी बदकिस्मती, हम लकड़ी के नहीं बने हैं। ये क्या कह रहे हैं डैड? अंग्रेजी में कह रहे हैं गेट आउट। ओके ओके, कम ऑन डैड। जल्दी मिलूंगा तुम दोनों को और इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि दोनों कहीं मुंह दिखा सको। गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। हाँ, जा रहे हैं। चलिए डैड, दफा हो जाओ। क्या जोकर लोग। Excuse me. यस। My name is दीपक और मैं एक NRI हूँ। प्लीज बैठिए। ओह थैंक्स। मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। दिस इज माई कार्ड। और हाँ, ये मेरा बैंक अकाउंट का कार्ड है। इट हैज़ ऑल द डिटेल्स। इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन द लाइन। आप चाहते क्या हैं? मैंने हाल ही में $25 मिलियन ट्रांसफ़र किया है अपने स्विस अकाउंट से। आई नीड एडिशनल लोन्स। आई एम टेकिंग ओवर ए कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? विश्वनाथ इनकॉर्पोरेशन। आप ब्रह्मदत्त जी हैं और आप दीपक जी। कितना चाहिए आपको? आई नीड 500 करोड़। 500 करोड़ रुपए की जरूरत है मुझे। समझ लीजिए आपको मिल गया। यू गॉट इट। ओह थैंक यू। लेकिन उससे पहले हमें चेयरमैन से मिलना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट। हमने सोचा नहीं था कि काम इतनी जल्दी हो जाएगा, बट बाकी बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपके लिए ये ठीक है कि हम दोनों का मकसद एक है, मंजिल एक है और दुश्मन एक है। मिस्टर गजेंद्र, राइट? लेट्स मूव। ठीक से बताओ। मिस्टर गजेंद्र, आपका पब्लिक इशू पूरा सब्सक्राइब हो गया, लेकिन ये एनआरआई कौन है जिसने आपकी कंपनी के 500 करोड़ के शेयर्स खरीद डाले? कोई मिस्टर दीपक सरन है। दीपक सरन? बहन जी, ये आपका भांजा आपके पीछे भूत की तरह पड़ गया है।
लेकिन उसके पास 500 करोड़ आए कहां से? मैं भी तो यही सोच रहा हूं, जरूर इसके पीछे कोई है। कोई आईसीआईसीआई से उसे फंड्स मिले हैं और सुनने में आया है कि चेयरमैन आईसीआईसीआई की मैनेजर देवयानी पर काफी मेहरबान है। वो उनके फैमिली फ्रेंड हैं और उन्होंने दीपक की मदद करी है। खैर मिस्टर गजेंद्र, जो हुआ उसे मत सोचिए, जो होने वाला है उसे रोकिए। क्या होने वाला है? कल आपको हवेली खाली करनी पड़ सकती है और अगले हफ्ते आपकी कंपनी के सारे शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। तब आपकी कंपनियों का सारा कंट्रोल मिस्टर दीपक के हाथ में चला जाएगा। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? मिस्टर गजेंद्र, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मिस्टर गजेंद्र, क्या हुआ? फोन करते हैं, डॉक्टर को फोन करते हैं। बेटा, टेल मी दीपक, तुम उस दिन मेरे ही बैंक में क्यों आए? ये समझो देवयानी कि सही वक्त पे दो इंसान एक जगह इकट्ठे हो गए। ये शायद गजेंद्र की बदकिस्मती है। या यूं कहो कि दो दुश्मन मिल गए। और शायद एक दोस्ती की शुरुआत। वो तो मैं नहीं कहूंगी। देवयानी, डोंट यू थिंक कि अगर दो इंसान एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हों तो शायद दोस्ती की शुरुआत हो सकती है? नहीं दीपक, गजेंद्र से मेरी अलग दुश्मनी है। उससे मेरा इंतकाम अलग होगा और इस इंतकाम के मामले में मैं किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहती। देखो देवयानी, मेरे अमेरिका में काफ़ी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, काफ़ी बिजनेसेस हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे वापस तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद मेरे मामा विश्वनाथ का सब कुछ छिन गया, सब कुछ तबाह हो गया। एंड आई वॉन्ट टू रिस्टोर दैट। आई वॉन्ट टू गेट हिज कंपनी बैक टू हिम। मैं उनका बिजनेस, उनकी हवेली, सब उनको इज्जत से वापस दिलाना चाहता हूँ। और इसमें मेरा काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं जो मैं वापस नहीं ले जा सकता। आई वॉन्ट यू टू मैनेज इट फॉर मी। क्या तुम मुझे जॉब ऑफर कर रहे हो? लेकिन मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रही हूँ। नो, व्हाट आई मीन इज कि हम एक कंपनी फॉर्म करेंगे और तुम उसमें वाइस चेयरमैन होंगी, यानी कि चेयरपर्सन डेजिग्नेट। काफी टेम्पटिंग ऑफर है, लेकिन मैं ही क्यों? देवयानी, मुझे तुम्हारी क्वालिफिकेशंस का इंसान शायद नहीं मिल सकता, और ये दुश्मनी अब कभी खत्म होने वाली नहीं। दुश्मनी में निशाना इंसान होता है और बारूद पैसा। मुझे मेरी जगह लड़ने वाला एक ऐसा इंसान चाहिए जिसका इंतकाम कभी खत्म ना हो सके। बाय द वे, तुम्हारी गजेंद्र से क्या दुश्मनी है? मेरे पापा दिल के मरीज थे, उनकी नौकरी जाती रही। मैं उस वक्त पढ़ रही थी, इसलिए मेरी मां ने नौकरी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गजेंद्र का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। मेरी मां न रही, वैश्या बन गई। हमारे घर में पैसों की बौछार होने लगी। हमें पापा के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपयों की जरूरत थी। मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, इसलिए उस रात मैं बैठकर पढ़ रही थी कि अचानक मुझे नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी।
मैंने देखा कि बीच मेज पर रुपयों का ढेर पड़ा है और पापा माँ को भला बुरा कह रहे थे। इससे पहले कि मैं पापा को रोकती, मैंने देखा कि माँ पंखे से लटक रही थी। देखते ही देखते पापा को तीसरा स्ट्रोक पड़ा और उस रात मैं लावारिस हो गई। अब तो मां शब्द से भी मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है। उस इंसान ने मुझसे मेरी आइडेंटिटी छीन ली। थिंक देवयानी, थिंक आई नीड यू। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम इंतकाम पूरा होने पे मुझे कह सको कि दीपक, आई हैव डन इट दीपक, एंड आई विल वेट फॉर दैट डे। दीपक, आर यू मैरिड? हमें अभी काफी काम करने हैं देवयानी, ये सब बातें फिर किसी दिन। लो बेटा, प्रसाद खा लो। तुम्हारी जान बच गई बेटा। मैं तो घबराई गई थी। कुछ लोग होते ही अशुभ हैं। जब से उन लोगों का साया हम पर पड़ा है, कुछ ना कुछ अशुभ ही हो रहा है। अशुभ तो अब होगा माँ, जब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे हम लोग? मैं तो ये हवेली ना छोड़ूं। ये मेरी हवेली है। यहाँ से तो मेरी अर्थी ही निकलेगी। माँ, शुभ शुभ बोलते हैं बहन जी। उन्हें रोकने का रास्ता मेरे पास है। क्या रास्ता है भाई साहब? अभी बताता हूं। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। तू जरा भी फिक्र नहीं कर बेटे, सब ठीक होगा। गजेंद्र, ये रहा तुम्हारा दोस्त अजय, जिसके पास वो राज है। इसके पास क्या राज है? तुम्हारी रेनू बुआ की बहू रश्मि का एक पुराना आशिक है। जी का चक्कर अभी तक उसके साथ चल रहा है। जी के पास उसका राज और नाम है। अगर वो भांडा हम लोग फोड़ दें ना, तो रेनू बहन जी और दीपक शर्म से हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। और भांजे, और फिर तेरा रास्ता बिल्कुल साफ। कौन है वो अजय? शेखर। वो उससे मिलने न्यूयॉर्क भी गया था। उसके साथ अंजलि भी रहती थी जब वो रश्मि से मिलता था। वो यहाँ भी अंजलि को लेकर ही आया था रश्मि से मिलने, क्योंकि रश्मि ने उससे यहाँ मिलने का वादा किया था। ये हुई ना बात। अब मैं दीपक को मजा चखाऊंगा। अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं उसको ऐसी जगह मारूंगा जहां उसे पानी भी नहीं मिले। भरी भीड़ में बेइज्जत करूंगा उसको। ये दीपक आज लंच के लिए नहीं है? वो आज शेयर्स का अलॉटमेंट होना है तो उसी में लगा होगा। आज विश्वनाथ इनकॉर्पोरेशन कल तख्ता फिर पलट जाएगा। पता नहीं क्यों, जो भी हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे आने से कुछ ठीक नहीं हुआ। नहीं दीदी, ये आग तो बहुत पहले से लग चुकी थी और भाभी जिम्मेदार है इस तूफान की। आपके आने से बरसों पहले उसने इस गंदे खेल की शुरुआत की थी। पता नहीं। दीपक, कम। हाय। हाय। बहुत ट्रैफिक था भाई। अच्छा मामा, वी डिड इट। आई न्यू इट। कल IDBI और हमारे कंट्रोल में बोर्ड बनेगा। और हाँ, चेयरमैन के लिए मैंने आपका नाम प्रपोज किया। अरे, मेरा नाम क्यों दिया? अपना नाम देते भाई। मेरा क्या है मामा, मैं तो चला जाऊंगा,
आपको तो यही रहना है ना? और हाँ, वो आईसीआईसी की तरफ से मैंने देवयानी का नाम प्रपोज किया है। ये देवयानी कौन है? उसका नाम आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। भाई ये देवयानी वो लड़की है जिसने ऐन मौके पर हमें 500 करोड़ की मदद की थी और उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। इतने पैसे हैं उसके पास? पैसे नहीं, मगर दिल जरूर है उसके पास, इंतकाम से भरा हुआ। इंतकाम? हाँ, कोई पुरानी दुश्मनी है उसे गजेंद्र के साथ। ओह, वेरी गुड, आई एडमायर हर। कौन उसे एडमायर नहीं करेगा? She's a woman of real substance. What kind of substance? इतने कम समय में उसके बारे में इतना जान गए दीपक? अरे नहीं मामी, आप भी उससे मिलेंगी ना तो आपको भी वैसा लगेगा जैसा मुझे लगा। वो जिस आदमी की साइड हो जाए, that man can conquer the world. अरे भांजे क्या हो गया? मामा जी, हम लुट गए मामा जी। कल से इस कंपनी पर ब्रह्मदत्त और दीपक का कब्जा हो जाएगा। क्या? मगर उनसे ज्यादा तो हम लोगों के शेयर थे। आईडीबीआई ने 500 करोड़ मांगा और मुझे वो सारे शेयर्स उन्हें वापस देने पड़े। कल से मेरी जगह इस कंपनी पर आईडीबीआई का कोई डायरेक्टर चेयरमैन हो जाएगा। सब बर्बाद हो गया मामा जी। दुश्मनों के खेमे में आज शाम जश्न होगा। तो 4-5 करोड़ रुपया बैंक से निकाल लो ना खर्चे के लिए। आप बेवकूफ हो गए। ये ऊंची लड़ाई है, ये आपके गांव का लट चलाना नहीं है। बैंकों के सारे ऑपरेशन बोर्ड की मीटिंग के बाद किए जाते हैं। अब हम यहां से कुछ नहीं ले जा सकते, एक सुई भी नहीं। सुई? सुई की नोक भी नहीं। मतलब महाभारत शुरू हो गया। भांजे, अब समय आ गया है। आज शाम के जश्न में द्रौपदी का चीर हरण होगा।